अब से करीब 4 घंटे बाद अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो मुलाकात होने वाली है जिस पर आधी रात में भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यही मुलाकात न केवल रूस यूक्रेन युद्ध बल्कि ट्रंप की तरफ से छेड़े जा रहे टैरिफ युद्ध का भी भविष्य तय करेगी। जो ट्रंप सोचते हैं कि रूस से तेल खरीदने वाले भारत को 25% के डबल टैरिफ से झुका लेंगे, उन्हें अंदाजा नहीं कि आधी रात को ही 79 साल पहले आजाद होने वाला देश चुनौतियों के अंधकार को चीर कर आजादी का सूर्य नमस्कार करता है। शायद यही वजह है कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात में निकलने वाली खबर से 17 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर साफ कर दिया कि ट्रंप और टैरिफ आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत को झुका नहीं पाएंगे। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो टूक अमेरिका ही नहीं उन देशों के लिए भी है जो भारत को टैरिफ से दबाने की सोचते हैं। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो ऐलान किया, उसके बाद भविष्य में कोई भी भारत को टैरिफ की धमकी देने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अमेरिका के लिए रेड लाइन खींच दी है और देश को अमेरिका जैसे देशों के सामने तैयार रहने का चैलेंज देकर उसकी डेडलाइन भी खींच दी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है, हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। अमेरिका के 50% टैरिफ को देखते हुए सारा देश प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का इंतजार करता रहा। अमेरिका की भी नजरें थी। पीएम ने बिना लाग लपेट अमेरिका के लिए लक्ष्मण रेखा खींचकर बता दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करने वाला। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। पीएम मोदी ने जहां टैरिफ की धमकी देने वालों के लिए हद तय की, तो भारत की आत्मनिर्भरता को शक्ति देने के लिए रिफॉर्म का ऐलान किया। पीएम ने सबसे बड़ा ऐलान जीएसटी को लेकर किया, जिसका अगले चरण का रिफॉर्म देश के आम लोगों को महंगाई से राहत देगा और खपत को बढ़ाएगा। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। जिस वक्त दुनिया मुश्किल से गुजर रही है, तब भारत की आर्थिक साख में लगातार सुधार हुआ है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स भारत की रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB कर दिया है, जो सबसे निचले निवेश स्तर BBB- से एक स्टेप ऊपर है। मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि 2007 के बाद ये पहला मौका है जब किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है।
समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। S&P का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों और दामों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अगर जीएसटी में रिफॉर्म होता है तो इससे महंगाई कम होगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, देश में खपत बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमेगा। यही वजह है कि S&P कहती है कि भारत का बड़ा और मजबूत घरेलू मार्केट अमेरिका की ओर से लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ का मजबूती से सामना कर सकता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं उन्होंने साल 2047 तक देश की इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए स्पेशल रिफॉर्म टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, ताकि अर्थव्यवस्था की मजबूती देश को बाहरी संकटों से बचा सके। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। अमेरिका ने भारत पर 50% का जो टैरिफ लगाया है उससे देश के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जो संदेश दिया है वो न केवल अमेरिका को जवाब है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई जिम्मेदारी तय करता है। मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। पीएम मोदी ने आज देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगले 10 साल में देश के हर शहर और अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च होगा। सुदर्शन चक्र देश पर होने वाले हर वार को मिट्टी में मिलाएगा, दुश्मन पर प्रहार भी करेगा। दुनिया की नजर अलास्का में होने वाली पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर। जिस वक्त पुतिन और ट्रंप अलास्का जाने की तैयारी कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ के पक्के इलाज का प्लान पेश किया ताकि भविष्य में कोई भी भारत को टैरिफ की धमकी ना दे सके। आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम उसको अचीव भी कर लेंगे। और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता के अलावा पीएम मोदी का जोर ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने पर रहा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत में बने हथियारों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, उसने भारत के हौसले बुलंद कर दिए हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने इस सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए स्वदेशी रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया। आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें
सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से जारी धमकियों के बीच किया है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भविष्य में भारत के साथ किसी भी लड़ाई में गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी को निशाना बनाने का मंसूबा जताया। मुनीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का हवाला दिया जिसमें कुरान की एक आयत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। उन्होंने कहा कि हाल की लड़ाई के दौरान उनके इशारे पर यह पोस्ट छापा गया ताकि भारत को अगली बार क्या होगा का संदेश दिया जाए। इस तरह मुनीर ने भारत के आर्थिक ठिकानों खासकर तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात कही। पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करना जरूरी हो गया था। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मुझे बहुत लंबे समय से सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने का ये संकल्प भारत के लिए चुनौती भले ही हो, लेकिन असंभव नहीं है। कभी अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, जिसके बाद भारत अपने बलबूते पर इंजन बनाकर इतिहास रच चुका है। ऐसा ही स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ भी हो रहा है, जिसका इंतजार वायुसेना के लिए बढ़ता जा रहा है। भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट तो बना लिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से इंजन मिलने में देरी से भारत का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अटकता रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भारत में स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता कम की जा सके। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के अलावा प्रधानमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक समय सीमा देश के सामने खींची है। देश को बताया कि जिस तेल को बाहर से मंगाने पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब भारत इस मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। रूस से सस्ता तेल खरीदने को ही अमेरिका भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की वजह बताता है। दुनिया में दूर होने वाली लड़ाई भी भारत को बाहर से आने वाले तेल के जरिए प्रभावित करती है, लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि वो ना तो टैरिफ से डरेगा, न ही जेट इंजन के लिए दूसरों की तरफ देखेगा।